नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 15 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके पिताजी ने मुझे उनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने प्रश्न इनके करियर को लेकर के पूछा है कि इनको किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए और साथ ही साथ कहते हैं कि क्या सिविल सर्विसेज में करियर बनाने का योग मौजूद है या फिर नहीं। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ होती है 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न। 2 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है वृषभ लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो जाकर के कन्या राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और राशि बन जाती है यहां पर कन्या। लग्नेश बनते हैं यहां पर शुक्र देव, जो कि जाकर के धन भाव में विराजमान है। वृषभ लग्न वाले लोगों की बात करें तो ऐसे लोग आम तौर पर मेहनती होते हैं, संघर्ष करते हैं और जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। शनि इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह होता है और यदि शनि की प्लेसमेंट बढ़िया हो तो व्यक्ति जीवन में और खास करके अपने करियर में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करता है। लग्न की तरफ चले तो लग्न का मान 10 डिग्री का है। इसका मतलब कि लग्न बलवान अवस्था में माना जाएगा, लग्न के पास अच्छा बल माना जाएगा। लग्नेश शुक्र को देखें जाकर के धन भाव में शुक्र विराजमान है, यहां पर मित्र की राशि में बैठे हुए हैं और तात्कालिक मैत्री में भी हैं। तो यहां पर जो शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, धन भाव में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला है, जीवन में इनको धन देने वाला है, पैतृक संपत्ति देने वाला है। यहां पर शुक्र परिवार वालों के साथ संबंध बढ़िया रखने वाला है। यहां पर शुक्र वाणी को बढ़िया कर देगा। शुक्र यहां पर बैठ करके और दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। भले ही शत्रु दृष्टि हो लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष से भी इनको लाभ मिलने वाला होगा, क्योंकि शुक्र लग्नेश हैं, अच्छी स्थिति में है, जहां भी दृष्टि डालेंगे लाभ देने वाले होंगे। 17 डिग्री के शुक्र हैं, यानी कि शुक्र के पास बल बहुत बढ़िया माना जाएगा। शुक्र युवावस्था का है। यहां पर शनि देखा जाए 28 डिग्री के शनि हैं और शनि यहां पर मृत अवस्था के हैं। शनि इस कुंडली में, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि सबसे योग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि शनि भाग्येश भी है और कर्मेश भी है। तो एक त्रिकोण और एक केंद्र घर के स्वामी ग्रह है शनि, तो योग कारक ग्रह कहलाएंगे वृषभ लग्न वालों के लिए। शनि की प्लेसमेंट कैसी है? तो कर्मेश और भाग्येश उठ करके धन भाव और वाणी भाव में आकर के विराजमान है। एक प्रकार से यहां पर शुक्र और शनि दोनों ने धन योग बना लिया। तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है यहां की। यहां दूसरे भाव को यदि हम देखें तो द्वितीय भाव में बैठ करके शनि इनको धन देने वाला होगा। जो कर्म ये करेंगे, जो कार्य ये करेंगे, उन कार्यों से इन्हें धन मिलने वाला होगा। यहां से देखें तो नवम पंचम का योग शनिदेव बना करके द्वितीय भाव से विराजमान है। बहुत बढ़िया स्थिति है यहां पर शनि की भी और तात्कालिक मैत्री में है बुध के साथ, तो अति मैत्री हो गई इनकी। तो बहुत बढ़िया स्थिति है यहां पर बैठा हुआ शनि, इनको लाभ देने वाला होगा, पैतृक संपत्ति का भी, और जीवन में जो है इनको धन का विशेष लाभ मिलने वाला होगा। अपनी वाणी को आप अच्छी रखिए, किसी को कटु वचन नहीं कहें, नहीं तो शनि कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर सकते हैं। शनि मृत अवस्था के हैं, पावर थोड़ी कम हो जाएगी शनि के पास। 25% के आसपास बलाबल शनि के पास माना जाएगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, सूर्य की राशि को देखेंगे और यहां पर सूर्य को भी देखेंगे। तो कई बार पिता के साथ मतभेद और दूसरा कहीं ना कहीं घर में एक आध बार कलह की स्थिति भी देखने को मिल सकती है।
सूर्य के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो कई बार व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो गिर जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, आपको लाभ देंगे शनिदेव। और शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, तो शनि आपको लाभ देने वाला होगा। धन स्थान में बैठ करके लाभ स्थान को शनि देख रहे हैं, कर्मेश है शनि, तो कर्म करिए, मेहनत करिए, शनि आपको हर प्रकार से धन लाभ देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। ये सुख का स्थान होता है, प्रॉपर्टी का, वाहन का स्थान होता है। 4 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में, जिसमें से कि 2 ग्रह अस्त के हैं, मंगल और बुध यहां पर अस्त अवस्था में विराजमान है, यानी कि मंगल और बुध के पास बलाबल थोड़ा कम हो जाएगा। बुध एक ऐसा ग्रह है जो अस्त होने के बावजूद काफी हद तक परिणाम देते हैं, लेकिन मंगल के परिणामों में थोड़ी कमी देखने को अवश्य मिलेगी। सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य इस भाव के स्वामी ग्रह हैं, सुखेश है सूर्य और सुख भाव में ही विराजमान है। 3 डिग्री का है ये सूर्य, बाल अवस्था का है और बल 25% के आसपास होगा, लेकिन यहां पर सूर्य स्वग्रही है और सूर्य चतुर्थ भाव में जब बैठते हैं तो दिग्बल खो देते हैं। दिग्बल दसम भाव में सूर्य को सर्वाधिक दिग्बल प्राप्त होता है और चतुर्थ भाव में सबसे कम दिग्बल सूर्य को प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर चूंकि सूर्य स्वग्रही हैं तो नुकसान नहीं करेंगे आपका। मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, ये सब कुछ सूर्य आपको देने वाले होंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, करियर में भी आपको अच्छी प्लेसमेंट ये सूर्य देने वाला होगा। सरकारी नौकरी के योग सूर्य यहां पर बना देंगे। शनि की राशि को देख रहे हैं तो संघर्ष करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गुरु के ऊपर। 28 डिग्री का गुरु है और गुरु यहां पर मृत अवस्था के हैं। इस कुंडली में गुरु को देखें तो गुरु अष्टमेश हैं और वो लाभेश हैं, यानी कि मारक ग्रह हैं इस कुंडली में गुरु, और जाकर के सुख स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहां पर गुरु चूंकि अष्टमेश है, जाकर के माता, चतुर्थ भाव जो है वो मां का घर होता है, माता से सुख का भाव होता है, और यहां पर गुरु का बैठना कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में गिरावट कर सकता है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा लाभेश भी है गुरु, जाकर के प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी का लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव ससुराल का होता है, अष्टम भाव आयु का होता है, दीर्घकालिक रोग का होता है, तो यहां पर गुरु की दृष्टि इन सारे चीजों में आपको लाभ करवाने वाली है, यानी कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे गुरु, ससुराल पक्ष से लाभ करवाएंगे गुरु, और कहीं ना कहीं जो है अष्टम भाव अचानक से धन प्राप्ति का होता है, सडन गेन या लॉस का होता है। तो यहां पर गुरु चूंकि अपनी राशि को देखेगा तो आपको सडनली गेन देने वाला होगा, लाभ करवाने वाला होगा। दसम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि सम दृष्टि होगी, मेहनत करेंगे तो करियर में भी गुरु लाभ देने वाले हैं। चूंकि गुरु मारक ग्रह है तो ये नहीं कह सकते कि बहुत जबरदस्त ये लाभ देंगे, लेकिन हाँ मेहनत करेंगे तो गुरु भी करियर में आपको विस्तार देने वाला होगा, क्योंकि गुरु विस्तार कारक ग्रह है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, राहु को देखेंगे गुरु और खर्च भाव को देखेंगे, तो खर्चों में वृद्धि कर देगा गुरु, विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं गुरु, और काफी हद तक राहु के नेगेटिव रिजल्ट्स को भी कंट्रोल करने वाला होगा गुरु। तो गुरु की प्लेसमेंट यहां पर अच्छी मानी जाएगी, एकाध मामलों को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं, बुध के ऊपर चलते हैं। 10 डिग्री का बुध यहां पर बैठा हुआ है, वक्री और अस्त दोनों ही है बुध। इस कुंडली में बुध देखें कौन है तो पंचमेश है और वो धनेश है, यानी कि धन भाव और शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। अस्त और वक्री होकर के चतुर्थ भाव शिक्षा भाव में बैठे हुए हैं। देखिए जब बुध अस्त और वक्री हो जाता है, अस्त होने से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है बुध के, लेकिन जब बुध वक्री हो जाता है तो कई बार कंफ्यूजन की स्थिति व्यक्ति को देखने को मिलती है। किस चीज की स्थिति? तो कंफ्यूजन की स्थिति। या तो व्यक्ति परफेक्शन को लेकर के कंफ्यूजन में रहता है, या तो किसी भी प्रकार से उधेर बुंद में फंस जाता है, तो उसमें आपको नहीं फंसना चाहिए। यहां पर बुध सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य योग बना रहे हैं,
और चतुर्थ भाव में बुध बैठा हुआ है, इस कुंडली में कारक ग्रह है बुध, लग्नेश के मित्र हैं और उनको त्रिकोण भी प्राप्त है, तो यहां पर वो अच्छा रिजल्ट देंगे। आप बुध के बल को बढ़ा करके सुखों में वृद्धि कर सकते हैं, शिक्षा संबंधित लाभ आप उठा सकते हैं। संतान की तरफ से भी आपको सुख देखने को मिलेगा, क्योंकि संतान भाव का स्वामी ग्रह सुख भाव में जाकर के विराजमान है। धन वगैरह की बात कर लें तो बुध आपको ये सारी चीजें देने वाले होंगे। पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल करके भी आप अपने मकान वगैरह को, प्रॉपर्टी वगैरह को ले सकते हैं और प्रॉपर्टी खरीद और बना भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल 12 डिग्री के हैं यहां पर। मैं अवस्था की बात नहीं करूंगा मंगल के, क्योंकि यहां पर ये अस्त के हैं और दृष्टि भी मंगल की नहीं होगी। मंगल देखा जाए इस कुंडली में कौन है तो सप्तमेश है और द्वादशेश है, यानी कि मार्केश है मंगल। मंगल मारक ग्रह बनते हैं इस कुंडली में और जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए। देखिए, वैसे तो चतुर्थ भाव में मंगल बैठ जाए तो कहते हैं कि व्यक्ति मांगलिक होता है, लेकिन ध्यान से देखिए, गुरु चतुर्थ भाव में ही विराजमान है, तो निश्चित रूप से आपके जो मांगलिक होने का दोष था वो समाप्त हो गया, आप मांगलिक नहीं कहलाएंगे। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, मारक ग्रह है मंगल, तो काफी हद तक यहां पर जो मंगल देव है आपको टेंशन दे सकते हैं, घर में कलह वगैरह की स्थिति देने वाले हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल बैठ जाए तो जमीन का सुख विशेष रूप से देता है, भूमि का सुख देने वाला होता है। विदेश भाव का स्वामी ग्रह बनता है मंगल, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठ गया तो काफी हद तक ये आपको स्वदेश में ही रहने का योग बना करके रखा हुआ है कुंडली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। चंद्रमा यहां पर 17 डिग्री के साथ विराजमान है, शिक्षा, संतान, लव, रोमांस के भाव में। प्रेम का भी भाव होता है ये। और चंद्रमा देखें इस कुंडली में कौन है तो तृतीयेश है, यानी कि वो साहस, पराक्रम, मेहनत, दौड़ भाग भाव के स्वामी ग्रह हैं, जाकर के वो बैठ गए शिक्षा भाव में। देखिए, चंद्रमा जब पंचम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, संतान की तरफ से जो है सुख देता है और संतान के साथ जो है व्यक्ति का जो बनाव होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, लव रोमांस की तरफ भी आपको ये लेकर के जाने वाला होगा, क्रिएटिविटी देगा यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा। शिक्षा की बात करें तो मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चंद्रमा मेहनत भाव का स्वामी ग्रह बनता है, साहस पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह बनता है और जाकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो मेहनत करना आपके लिए जरूरी है। इस कुंडली में जो चंद्रमा है कोई बहुत कारक ग्रह नहीं होते हैं, तृतीयेश हैं तो बहुत कारक ग्रह नहीं माना जाएगा और लग्नेश के ये मित्र भी नहीं है। तो शिक्षा के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है चंद्रमा, तो आप मेहनत करेंगे तो बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया सफलता चंद्रमा आपको देने वाले होंगे। बलाबल चंद्रमा के पास बहुत अच्छा है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दृष्टि डालेंगे चंद्रमा लाभ भाव के ऊपर, मेहनत के बाद शिक्षा से आप बहुत ज्यादा लाभ अर्जित करने वाले होंगे। केतु के ऊपर चलते हैं, छठे भाव में केतु विराजमान है, 11 डिग्री का केतु है यहां पर और बल अच्छा माना जाएगा केतु के पास। और केतु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में यहां पर केतु बैठे हुए हैं, तो शुक्र की स्थिति देखें तो धन भाव में है शुक्र। शुक्र ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, लेकिन फिर भी शुक्र की प्लेसमेंट ठीक ठाक मानी जाएगी, बहुत खराब शुक्र की प्लेसमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। केतु यहां पर छठे भाव में बैठे हुए हैं, केतु यहां पर आपको मेहनती बनाएंगे। जॉब वगैरह जहां पर भी आप करेंगे आपको वहां पर मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार हो सकता है तो जॉब में बदलाव की स्थिति देखने को आपको मिले। क्यों? क्योंकि ये सूत्र मैंने कई बार समझाया है, आपको दोबारा से कह देता हूं। देखिए, जब राहु केतु दसम भाव और छठे भाव को प्रभावित करते हैं तो कई बार करियर में जो है उतार चढ़ाव या फेरबदल की स्थिति देखने को मिलती है। या तो व्यक्ति किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर बदलाव की स्थिति बार बार नजर आए, चाहे तो ट्रांसफर का हो या तो व्यक्ति को यहां से वहां करना पड़े। तो ये परेशानी या ये योग राहु केतु दे देते हैं कई बार। यहां पर केतु बैठ करके आपको शत्रु दे सकता है, गुप्त शत्रु देने वाला होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी और आप अपनी मेहनत से उन्हें पराजित करने वाले भी होंगे। आप अपनी मेहनत से उन्हें पराजित भी करने वाले होंगे।
छठे भाव में राहु केतु कारक हो जाते हैं, कई बार मैंने समझाया है इसको। और यहां पर भी केतु बैठ करके आपको शत्रु देंगे भी, तो आपको उनसे विजय दिलवाने की भी कोशिश करेंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, तो करियर में उतार चढ़ाव। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो आपको धन में व्यय दे सकते हैं और अस्पताल के चक्कर लगवा सकते हैं, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी तो धन को संभालना सीखिए। अत्यधिक खर्च खास करके राहु केतु की दशा में और बिना समझे खर्च मत करें। राहु के ऊपर चलते हैं। 11 डिग्री का राहु 12वें भाव में बैठा हुआ। देखिए 12वें भाव में राहु को आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता है। 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का होता है। मोक्ष के लिए भी 12वें घर को हम देखते हैं, शारीरिक सुखों के लिए हम 12वें भाव को देखते हैं। यहां पर राहु का बैठना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। 11 डिग्री का राहु है, बलवान अवस्था में है राहु, मंगल की राशि में बैठा हुआ। मंगल की प्लेसमेंट देखें तो केंद्र में है मंगल, हालांकि मंगल अस्त जरूर है लेकिन केंद्र में है मंगल। यहां पर बैठा हुआ राहु कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है, आपको उससे बचने की आवश्यकता है। धन का व्यय करवाने वाला होगा राहु, विदेश की यात्राएं करवाने वाला होगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर राहु सूर्य को देखेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है, अब राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। पिता के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना चाहिए और माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं, आप प्रॉपर्टी लेंगे, निश्चित रूप से ले पाएंगे। कोई लेते हैं प्रॉपर्टी, राहु की दशा चलती है तो सोच समझ करके आपको लेना चाहिए, ताकि लीगल मामला के चक्कर में आप ना फंसे, लीगल मामलों के चक्कर में आप ना फंसे। राहु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। शत्रु देंगे राहु, आपको गुप्त शत्रु दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि केतु की प्लेसमेंट छठे भाव में होने से ये आपको उनसे विजयी भी दिलवाएंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको निश्चित रूप से आवश्यकता होगी राहु की दशा में। चलिए एक बात आपको और बता दो, आपकी कुंडली के हिसाब से सारे ग्रहों को यदि आप देखें तो वो राहु केतु के मध्य स्थित हैं। सारे ही ग्रह राहु केतु के मध्य स्थित हैं यहां पर, तो कुंडली में बन जाता है यहां पर काल सर्प दोष। काल सर्प दोष के नाम पर काफी ज्यादा लोगों को डराया जाता है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। काल सर्प दोष बेसिकली व्यक्ति को उतार चढ़ाव दे सकता है, बस इसका इतना ही मतलब है, उतार चढ़ाव दे सकता है व्यक्ति को, तो उससे बचने की आवश्यकता है, उपाय कर लेने की आवश्यकता है। और काल सर्प दोष होने से यह बिल्कुल नहीं है कि आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं या आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ऐसा यदि ख्याल है आपके दिमाग में तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। राहु की महादशा आपको चल रही है जो कि 18 फरवरी 2034 तक रहने वाली है, और राहु की महादशा में आपको गुरु की अंतरदशा फिलहाल चल रही है जो कि 24 मार्च 2021 तक आपको रहने वाली है। राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि गुरु इस कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं और राहु की प्लेसमेंट भी 12वें भाव में है। तो अगले वर्ष मार्च के बाद आप देखेंगे कि समय आपके लिए अच्छा आ रहा है, आपको लाभ की स्थिति नजर आने लगेगी हर कार्य में। कब से? तो मार्च 2021, 24 मार्च 2021 से आपको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा आपको प्रारंभ हो जाएगी। प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने 2 ही प्रश्न पूछे हैं कि किस क्षेत्र में करियर होगा, और दूसरा सवाल है इनका सिविल सर्विसेज के योग। तो बाकी करियर के ऊपर बात करने से पहले सीधे हम सिविल सर्विसेज के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सिविल सर्विस की बात की जाए तो सूर्य की प्लेसमेंट, मंगल की प्लेसमेंट और कुंडली के दसम भाव को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहां पर दसम भाव के स्वामी ग्रह शनि को देखें, उनकी प्लेसमेंट बढ़िया मानी जाएगी। धन भाव में जाकर के शनि विराजमान है। सूर्य की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ना यह भी अपने आप में लाभ देने वाला होगा। मंगल सूर्य के साथ विराजमान है तो पराक्रम योग बन जाता है। जरूर यहां पर मंगल अस्त अवस्था का है, लेकिन फिर भी सूर्य और मंगल की प्लेसमेंट एक भाव में होना
ये सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए बढ़िया माना जाता है। गुरु की दृष्टि भी दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो गुरु भी कहीं ना कहीं जो है सिविल सर्विसेज में सफलता दिलवाने वाले होते हैं। अब देखिए, दसम भाव आपका बढ़िया है, भाग्य भाव आपका बढ़िया है। अब बात आती है शिक्षा की और बात आती है छठे भाव यानी कि कंपटीशन की, क्योंकि कंपटीशन को क्रैक करके ही आप सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा यहां पर बैठ करके आपको मेहनत के बाद सफलता देगा। चंद्रमा का स्वभाव चंचलता होता है, तो कई बार आप देखेंगे कि आपकी शिक्षा में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बुध आपका यहां पर अस्त भी है, तो बुध को बलवान कर ले, उसके बाद शिक्षा में आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल सकता है। और छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालें तो छठा भाव जो कि कंपटीशन का होता है, इस भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं और शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है कुंडली में। शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है कुंडली में, तो आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। राहु की दृष्टि जरूर पड़ रही है कुंडली के छठे भाव के ऊपर, समय लग सकता है, लेकिन आप सिविल सर्विसेज जैसी कंपटीशन को भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेहनत की आवश्यकता जरूर है। मेहनत की तो आवश्यकता आज के समय में हर एक क्षेत्र में जरूरी है, लेकिन फिर भी शिक्षा भाव को देख करके मैं कह सकता हूं कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेहनत कारक ग्रह यहां पर आकर के बैठे हुए हैं। जो तीसरे भाव की स्वामी ग्रह है चंद्रमा, वो पंचम भाव में आकर के बैठे हुए हैं, तो आप मेहनत करें, सिविल सर्विसेज में सफलता के योग अच्छे हैं। इसके अलावा बात कर लेते तो मेडिकल का भी योग कुछ हद तक बनता हुआ नजर आ रहा है और टेक्निकल क्षेत्र के योग थोड़े से नजर आ रहे हैं। मेडिकल का क्षेत्र क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि देखें तो कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल गुरु की युति हुई है और इनकी दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है। इसके साथ साथ छठा भाव जो कि रोग का होता है, बीमारियों का होता है, उस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र, जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि बीमारियों को ठीक करके भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो आपके लिए ये कुछ क्षेत्र हैं। और टेक्निकल क्षेत्र की बात करें तो शनि दशमेश हैं, आपके कर्मेश हैं, तो कहीं ना कहीं शनि जो है व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्रों की तरफ लेकर के जाता है। मंगल और शनि टेक्निकल क्षेत्र में व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। तो आपके लिए नंबर 1 पे है सिविल सर्विसेज, नंबर 2 पे मेडिकल और नंबर 3 पे है आपके लिए टेक्निकल क्षेत्र। उसमें भी आप जाएंगे तो आप अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। राहु की महादशा चल रही है तो भटकाव देखने को मिल सकता है, तो भटकाव से बचने की आवश्यकता है। आपको उपाय कर लेंगे, बढ़िया लाभ हो जाएगा। और विवाह वगैरह की बात करें तो विवाह वगैरह ठीक है, आपका मांगलिक नहीं है आप, क्योंकि मंगल के साथ गुरु यहां पर विराजमान हो रहे हैं। 28 वर्ष के आसपास या उसके आगे जाकर के आप विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह कर सकते हैं, आपको बढ़िया लाभ दिख जाएगा। चलिए, उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है और नवमांश कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सूर्य उच्च के हैं आपके नवमांश कुंडली में और लग्न में ही विराजमान है, अच्छी स्थिति है। शुक्र उच्च का है, बहुत बढ़िया स्थिति है। शनि वर्गोत्तमी है, यानी कि इसी राशि में नवमांश कुंडली में भी विराजमान है। गुरु स्वग्रही है, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में जाकर के विराजमान है, बढ़िया स्थिति है। जो एक खराब स्थिति नजर आ रही है वो मंगल की नजर आ रही है। मंगल राहु के साथ जाकर के विराजमान हुए हैं और नीच की राशि कर्क में जाकर के बैठे हुए हैं, तो ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। और विवाह थोड़ा सा आप सोच समझ के करेंगे, बाकी और कोई सलाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मेंटली आप थोड़े परेशान हो, मेंटली आप थोड़े से परेशान हो। वैसे भी जिस करियर में आप जाना चाह रहे हैं उसमें ढेर सारे काम होते हैं, जितने बड़े पद पर आप जाएंगे टेंशन उतनी ही ज्यादा होती है। तो वो बात D9 चार्ट के माध्यम से भी समझ में आ रही है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, कुछ उपाय दे रहा हूं आपको। पन्ना रत्न, बुद्ध का रत्न है ये, पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए और 7 रत्ती के आसपास का पन्ना आप धारण करिए दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, चांदी अथवा सोने जिसमें आप चाहें जड़वा करके इसे शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को धारण कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। राहु की महादशा आपकी चल रही है, कुंडली में काल सर्प योग है और कहीं ना कहीं भगवान शिव की पूजा और शनिवार के शनिवार
खास करके शनिवार और समय हो तो बुधवार को भी आपको शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। क्या करेंगे तो जल, दूध और थोड़े काले तिल मिलाकर के शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक करेंगे, आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। अगला उपाय है आपके लिए, नित्य गणेश अथर्व शीर्ष एवं बजरंग बाण का पाठ करें। गणेश अथर्व शीर्ष एवं बजरंग बाण का पाठ करें, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा आपको। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें और वहीं पर खड़े होकर के 21 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करें। बस इतने ही उपाय हैं आपके लिए। इन्हीं उपायों को यदि आप करते रहेंगे आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि राहु की महादशा में थोड़ी और परेशानी बढ़ती है तो राहु के मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। वैसे आपके लिए ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये उपाय काफी हैं। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 15 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।